हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह चैप्टर आपका सल्तनत काल है। यह सभी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करें, सभी के महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखिएगा। आपको पता है कि हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया था कि यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, और साथ ही साथ रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन की, आरपीएफ की, आरआरबी जेई की। तो आने वाली जितने भी भर्ती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए चलते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आज का हमारा पहला सवाल है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, यह 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो गौरी वंश ने राज नहीं किया था। गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश ने राज किया था। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, इन्होंने और भी इमारतें बनवाई थी, जैसे कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार भी बनवाई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रमानुसार रखें। तो याद रखिएगा, पहले कौन आया था? इल्बरी वंश, फिर आपका खिलजी वंश, उसके बाद कौन आया था? तुगलक वंश, उसके बाद आपका सैयद वंश, फिर लास्ट में लोधी वंश आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो किसने किया था? यह इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो यह आपका इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, सभी को याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका उत्तर है आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो किसको दिया गया था? यह बलबन को दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, बलबन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसकी थी? यह अल्तमस। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे कौन दो वंशज थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वे कौन थे? गुलाम और तुगलक वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो कौन थे? दिल्ली खिलजी सुल्तान तुर्क थे। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। अगला प्रश्न है बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया था? किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो किसके समीप स्थित है? वह औरंगाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो यह कौन था? फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो किसने किया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो किसने किया था? यह फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? किसने की थी? याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर कौन आया था? तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो कौन सा आता है? वह सैयद वंश आता है। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यह आपका 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो अंतिम वंश यह आपका हो जाएगा लोधी वंश था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो याद रखिएगा शम्से सिराज अफीम, तारीख फिरोजशाही, यह सही है, बाकी सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो यह आपका स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।